नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एनिमे लोर हिंदी, जहां हम एनिमे, मांगा और वेब नॉवेल्स की डीप कहानियों को सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे रैक रैक सिर्फ एक पल में एक डीईटी का चुना हुआ बन जाता है और कैसे एक डिसीजन पूरी सिविलाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड कर देता है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की मांगा। जैसे ही रैक रैक ने महसूस किया कि ऑल्टर फिर से हिलने लगा, उसकी नजर एक आने वाले बहुत पावरफुल दुश्मन पर पड़ी। दूर से एक ट्राइब उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। उनकी स्किन कलर देखकर रैक रैक समझ गया ये उसके पुराने ट्राइब के लोग थे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उनका लीडर बहुत पावरफुल लग रहा था, क्योंकि वो एक भयानक ड्रेक पर सवार था। उनकी गिनती देखकर लग रहा था कि पूरा ट्राइब ही यहां आ चुका है। इसका मतलब यह भी था कि उनका पुराना होमलैंड रिसोर्सेज से खत्म हो चुका था। रैक रैक ने अंदाजा लगाया कि शायद ये लोग सिर्फ यहां से गुजर रहे हों, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके एरिया का पूरा व्यू सिर्फ माउंटेन के समिट से ही दिखाई देता था और उनकी पेट्रोल टीम थोड़ी ज्यादा ही एंथुजियास्टिक थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन जल्दी एक्सपोज कर दी। पेट्रोल टीम ने उन लोगों को इस एरिया से गुजरने से मना किया। लीडर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे यहां ऐसा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलेगा। इससे यह भी पता चलता था कि ये लोग सराउंडिंग से फेमिलियर नहीं थे। रैक रैक ने अपने लोगों को शांत रहने के लिए कहा और मन ही मन सोचा कि शायद ये सब भगवान की ही योजना हो। तुम कह रहे हो कि ये भगवान की तरफ से एक टेस्ट है? रैक रैक ने बिना हिचकिचाए हाँ में जवाब दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक मिशन था। हमारा मिशन इन्हें एक्सेप्ट करना और बचाना है, क्योंकि ये भी बिल्कुल हम जैसे ही हैं। तभी बटरफ्लाई फिर से नजर आई। क्या ये भी भगवान की ही इच्छा है? रैक रैक ने धीरे से कहा। आगे क्या होने वाला था ये अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन रैक रैक ने पूरी तसल्ली के साथ कहा, मैं आपकी इच्छा को पूरी कोशिश के साथ लोगों तक पहुंचाऊंगा। रैक रैक के एक्शंस देखकर नेबुला समझ गया कि उसने उसकी नीयत को समझ लिया है। रैक रैक का ट्राइब और ब्लू स्किन ट्राइब को एक साथ आना होगा ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए मिलकर काम किया जा सके। नेबुला को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि रैक रैक ने यह डिसीजन बिना किसी ड्रीम गाइडेंस के लिया था। क्या ये इसलिए था क्योंकि उसकी विल पावर काफी स्ट्रांग हो चुकी थी? सच ये था कि रैक रैक की विल पावर एक हैरान कर देने वाले लेवल 14 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी। ये जानकर नेबुला काफी निश्चिंत हो गया। अगर रैक रैक एक ऐसा लीडर बन सकता था जिसमें हाई सेल्फ विल हो, तो वो सिविलाइजेशन को खुद डेवलप कर सकता था, बिना हर चीज के लिए प्लेयर के डायरेक्ट कंट्रोल पर डिपेंड हुए। इस तरह नेबुला अपनी इच्छा को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पूरा कर सकता था। पेट्रोल टीम की वार्निंग के सामने दूसरे ट्राइब के लीडर ने इस बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, बल्कि उनसे टेरिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा। तब रैक रैक धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, यहां पानी के रिसोर्सेज हैं, खाना है और एक डीएटी भी है। ये नेमलेस बीटल गॉड का टेरिटरी है। लेकिन लीडर को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने हाथ के इशारे से उन्हें जल्दी यहां से निकलने को कहा और वार्निंग दी, हमारे पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं। अगर तुम लीडर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। ये सुनकर रैक रैक में बेबसी के साथ अपना सर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता। जिन्होंने अपना घर खो दिया है वो इस डेटी को अपना सकते हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ये सुनते ही लीडर जोर से हंस पड़ा। तुम्हें तो चालाकियों की समझ ही नहीं है। लेकिन रैक रैक उसके मजाक पर बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने पूरी दृढ़ता के साथ कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन तुम डेटी को नहीं जानते। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ड्रेक ने रैक रैक पर सीधा हमला कर दिया। इस विशाल जानवर के सामने रैक रैक समझ गया कि उसे डेटी के आशीर्वाद की जरूरत है। उस पल वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उसे हिम्मत और ताकत दे, लेकिन उसने ड्रेक की शक्ति को कम समझ लिया था। सिर्फ एक ही वार में उसका भाला टूट गया। लीडर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूर से नेबुला चुपचाप सब कुछ देख रहा था। तभी अचानक सिविलाइजेशन क्लैश। दो अलग अलग ट्राइब्स एक दूसरे के सामने आ चुके थे। दोनों ट्राइब्स के एक्सपीरियंस पॉइंट्स तेज गति से बढ़ने लगे। ये मिशन बिल्कुल सही वक्त पर एक्टिवेट हुआ था। एरिया लिजर्ड मैन लेवल 1। तुम काफी समय से एक ट्राइब पर ध्यान दे रहे हो। ये ट्राइब्स अब तुम्हारे टेरिटरी का हिस्सा बन चुके हैं। नए स्किल्स अनलॉक हो चुके हैं। क्या तुम इनका उपयोग करना चाहोगे? नेबुला ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा यस बटन दबा दिया। अगले ही पल
आसमान से एक तेज रोशनी की किरण नीचे उतर आई। रोशनी की किरण सीधा रैक पर आकर उतर गई। उसी पल ड्रेक के भारी पंजे पूरी ताकत से उसकी तरफ आए। लीडर को लगा कि रैक बिल्कुल पैनकेक की तरह कुचल दिया गया होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका वार खाली गया। डेटी के आशीर्वाद से रैक ने पहली बार इतनी जबरदस्त ताकत महसूस की। लीडर ने हंसी उड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे डॉज किया, लेकिन दूसरी बार बच नहीं पाओगे। इस पल रैक को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसे पता था कि डिवाइन पावर के बिना भी उसमें लीडर से लड़ने का पूरा भरोसा था। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ड्रेक था। ड्रेक की स्ट्रेंथ वैल्यू 87 पॉइंट्स थी, जबकि रैक की नॉर्मल स्ट्रेंथ सिर्फ 30 पॉइंट्स थी और एक्स्ट्रा 30 पॉइंट्स ऐड हुए थे। लेकिन एनहांस्ड फिजिकल स्ट्रेंथ स्किल के ब्लेसिंग के साथ उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। डिवाइन पावर बूस्ट ने नॉर्मल स्ट्रेंथ की मैक्सिमम लिमिट को 200 गुना तक बढ़ा दिया। सीधी भाषा में बोलें तो रैक की स्ट्रेंथ अब 630 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी थी, जो ड्रेक से काफी ज्यादा थी। ताकत का ये इतना बड़ा फर्क देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान और स्टन रह गया। सिर्फ एक ही बार में रैक ने ड्रेक को हरा दिया। तब सभी को यह समझ आ गया कि यह काम सिर्फ वही कर सकता है जो डेटी का आशीर्वाद पाए। फिर भी लीडर पूरी तरह से नहीं माना। उसने जमीन से एक छोटी तलवार उठाई और रैक पर हमला कर दिया। लीडर की जिद देखकर रैक ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। उसने लीडर को जोर का एक थप्पड़ मारा और लीडर तुरंत बेहोश हो गया। अब कौन आएगा? ये देखते ही बाकी सब लोगों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और सरेंडर कर दिया। उसी वक्त डेटी के आशीर्वाद का समय भी खत्म हो गया। रक ने अपने शरीर को देखा, हैरानी से कहता है, अभी अभी ऐसा लगा जैसे किसी भगवान ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया हो। दूर से नेबुला रक के परफॉर्मेंस को देख रहा था और वो काफी संतुष्ट था। सीन बदलता है, रात हो जाती है। रक कैंप फायर के पास बैठकर सोचने लगता है कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। जब उसने देखा कि नए लोगों की संख्या उनके ओरिजिनल ट्राइब से 6 गुना ज्यादा थी, तो उसे समझ आ गया कि छोटा सा ओएसिस इतने लोगों को संभाल नहीं पाएगा। इसलिए उन्हें आगे बढ़ना ही होगा ताकि एक ज्यादा मजबूत सिविलाइजेशन तैयार की जा सके। नोमैडिक जिंदगी का अनुभव लेने के बाद रक समझ चुका था कि बिना स्टेबल रिसोर्सेज के ये ओएसिस ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। सिविलाइजेशन के लगातार विकास के लिए नए डेवलपमेंट पाथ्स ढूंढना जरूरी था। दूसरे ट्राइब के साथ इंटीग्रेशन ने रक को यह भी समझा दिया था कि इससे उसे कई अलग अलग टैलेंट्स मिल गए थे। अगली सुबह रक एक लोहार यानी ब्लैकस्मिथ के पास गया, जो लोहे के टूल्स बनाना जानता था, और उससे पूछा कि हथियार बनाने के लिए क्या कंडीशंस और मटेरियल्स चाहिए होते हैं। ब्लैकस्मिथ ने कहा, अगर लीडर इतना जिद्दी ना होता तो मैं काफी पहले ही बेहतर टूल्स बना चुका होता। उसने समझाया कि आयरन टूल्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी चाहिए होती है ताकि स्पेशल फ्यूल को जलाया जा सके। और दोस्तों, ये थी आज की कहानी का ये हिस्सा। आगे देखेंगे कि रैक का नेक्स्ट डिसीजन सिर्फ सर्वाइवल के लिए होगा या फिर एक नई सिविलाइजेशन के जन्म के लिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एनिमे लोर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं डेली एनिमे, मांगा और नॉवल एक्सप्लेनेशंस, वो भी प्योर हिंदी स्टाइल में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप इमेजिनिंग। दिस इज एनिमे लोर हिंदी।